आज मैं आपको अपने आप से क्वेश्चन करना कितना इम्पोर्टेंट है ये बताऊंगा। अपने आप से अगर आप क्वेश्चन करना सीख जाएंगे तो लाइफ में आप जो अचीव करना चाहते हैं वो अवश्य पाएंगे। सबसे पहले आप अपने आप से ये क्वेश्चन कीजिए कि जब से हमारा जन्म हुआ है, जिस दिन से हमारा जन्म हुआ है, जिस दिन से हम अपने आप को जानने लगे हैं, उस दिन से आज तक जो हम करते आए हैं, क्या हमने उस काम को बेहतर ढंग से किया है या इससे भी और बेहतर तरीके से कर सकते थे? अगर कर सकते थे तो क्यों नहीं किया? और दूसरा क्वेश्चन ये कीजिए कि अगर आपका जन्म पुनः होता है तो क्या आप इसी पोजीशन पर होंगे, यही करेंगे जो आज कर रहे हैं कि नहीं? और क्या आपने अपने लाइफ में जो अचीव करना है उसके लिए आज से पूरा 100% दे रहे हैं या आगे के लिए कुछ ना कुछ छोड़ रहे हैं कि हाँ आज नहीं कल करूँगा? अगर आप ये सब गहराई से अपने अंतर मन से सोचने लगेंगे और जानने लगेंगे कि हाँ मैंने ये नहीं किया, तो आप अपने आप से ये भी क्वेश्चन करना कि क्यों नहीं किया, क्यों मैं अभी तक स्टॉप हूँ, क्यों रुका हुआ हूँ, क्यों कुछ करना प्रारंभ नहीं कर रहा हूँ। अगर जब आप अपने आप से ऐसा क्वेश्चन करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है, तब आपको पछतावा होगा। हम किसी चीज़ को कब करते हैं, जेन्युइनली कब करते हैं? जब लगता है कि ये चीज़ मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा तभी करते हैं। जैसे पहले हम पैदल चलना सीखते थे क्योंकि लगता था कि हाँ पैदल चलना सीख जाएंगे तब तब हमें तब हमें चलने में और थोड़ा सुविधाजनक होगा। फिर चलने लगे, फिर उसके कुछ समय बाद फिर हमको लगा कि हाँ पैदल चलने से मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ नया करें। लोगों को साइकिल चलाते देखते थे, फिर साइकिल चलाने का प्रयास करने लगे। क्यों करने लगे? गिरते थे तब भी प्रयास करते थे क्योंकि हाँ हमारे अंदर भूख लगी थी कि हाँ मुझे कुछ इसको करने से मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड होगा, इसीलिए कर रहे थे, इसीलिए बार बार प्रयास कर रहे थे। इतनी बार गिरने के बाद भी प्रयास कर रहे थे और अंत में चलाना सीख गए। क्यों चलाना सीखे? क्योंकि भूख थी ना। फिर उसके बाद में साइकिल चलाते रहे। कुछ समय बाद हमको फील होने लगे कि हाँ यार इससे कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ नया करें। फिर बाइक चलाना सीखा क्योंकि उसमें पैडल भी नहीं मारना पड़ता, आसानी रहती है, इसीलिए उससे भी चलाना सीखे। उसमें भी कठिनाइयाँ थी, उसको भी चलाना सीखे। सेम उसी प्रकार लाइफ में जो अचीव करना चाहते हैं उसके बारे में सोचिए। फिर आपको फील होगा कि हाँ उसके बिना मेरी लाइफ अधूरी है, तब आप उस चीज़ को अचीव करेंगे। जैसे पढ़ने जाते हैं, हमें पता ही नहीं कि लाइफ का महत्व हमारे जीवन में, पढ़ाई का महत्व हमारे लाइफ में क्या है, हमें पता ही नहीं होता, इसीलिए हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता। अगर हमें ये पता चल जाए गहराई से कि लाइफ में पढ़ाई का महत्व क्या है, इससे पढ़कर क्या क्या हो सकता है, और इसकी कमी फील होने लगे कि हाँ मैंने आज तक जो किया वो तो अनगलत था, वो मेरे लिए हेल्पफुल नहीं था, मगर आज से मैं जो करूँगा वो मेरे लिए हेल्पफुल पढ़ाई होगी। उसे ही पढ़ने के लिए अगर समय देंगे तो गारंटी देता हूँ कि आप थोड़े समय में बहुत कुछ सीख जाएंगे। बस सिर्फ आपके अंदर एक भूख जग जानी चाहिए, भूख जो साइकिल चलाने के समय थी, बाइक चलाने के समय थी, या कुछ करने के समय थी। बहुत काम आपने किया, नहीं पता था करना मगर किया। भाषा, वो जो लैंग्वेज है इसको भी सीखा। इसीलिए अगर आप ये भाषा हिंदी सीख गए हैं ना, अभी आप अपने देश में, अपने प्रदेश में, इसीलिए इस भाषा से, इस लैंग्वेज से आपको प्रॉफिट हो रहा है। अगर अन्य कोई देश में जाएंगे, अन्य कोई इंटरव्यू में जाएंगे, तब आपको फील होगा कि हाँ ये भाषा बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है अपने अपने बात विचार को प्रकट करने के लिए, मगर कुछ इंग्लिश भी आना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स भी आना चाहिए, दूसरों से कैसे बोलना है ये भी आना चाहिए। और ये सब इम्प्रूव करने के लिए आप अपने आप में क्वेश्चन करेंगे कि हाँ ये चीज़ की मुझे कमी है, तभी आप कर पाएंगे। और फिर
अगर आपको फील हो, अगर एक बार आपको फील हो गया कि पढ़ाई मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, हाँ मुझे पढ़ना चाहिए, तब आपको पढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। मैं गारंटी देकर कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसा होता है। अगर आपको पता चल जाए कि मुझे ये क्यों करना है, और मैं बता दे रहा हूँ कि आप किसी भी फील्ड में जाएं, दुनिया के किसी भी फील्ड में जाएं, हर फील्ड में इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होनी चाहिए, आपको बोलने का तजुर्बा होना चाहिए, लोग आगे वाला पर्सन क्या सोचता है आपके बारे में वो सोचना होना चाहिए। आपको उस व्यक्ति के स्थान पर रखकर विजुलाइज करना चाहिए कि अगर मैं उस स्थान पर होता तो क्या रिएक्ट करता। अगर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं, तब आपको उस इंटरव्यूअर की तरह सोचना पड़ेगा कि अगर मैं इंटरव्यूअर होता तो क्या क्वेश्चन करता, वो इंटरव्यूअर चाहता मुझसे क्या है। अगर आप इस तरह से सोचने लगेंगे, सामने वाले की तरह सोचने लगेंगे, तब हमें हमें अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना है। कैसे सोचते हैं। इस दुनिया में ना कुछ भी कठिन है, ध्यान से सुनना। इस दुनिया में ना कुछ कठिन है, ना कुछ आसान है। इस दुनिया में ना कुछ कठिन है, ना कुछ आसान है। सिर्फ और सिर्फ ये खेल माइंड के मानने का होता है। अगर हम किसी भी काम को या भी किसी भी चीज़ को कठिन मानने लगते हैं, तो वह हमारे लिए कठिन हो जाता है। अगर किसी काम को आसान मानने लगते हैं, कहते हैं हाँ आसान है, आसान है, आसान है, तब वह कार्य हमारे लिए आसान हो जाता है। इसीलिए मानने का खेल होता है। आप क्या मानते हैं? अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, अगर आप किसी भी चीज़ को मानते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता हूँ, तब आप हर चीज़ को सीख जाएंगे। मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं जानता हूँ। मैं कुछ नहीं कर पाता था, मगर मुझे विजुलाइज हुआ कि आज मैं नहीं करूँगा तो आगे आने वाले फ्यूचर में तो और कुछ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि जो गैप है वो और ख़त्म हो जाएगा। जो मैं सोच रहा हूँ वो कोई ना कोई सोच रहा है, इसीलिए मैं उठकर खड़ा हुआ हूँ कुछ ना कुछ करने के लिए, और करूँगा। क्योंकि अगर आज नहीं किया, अभी नहीं किया, तो कभी भी नहीं कर पाऊँगा। और अपने आप से सोचिए। मैं यही कहता हूँ कि सुनिए कम, देखिए कम, मगर सोचिए ज़्यादा। हर चीज़ को सोचिए ज़्यादा। किसी भी चीज़ को अगर देखते हैं तो उसे सोचिए कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा है। उसका थॉट प्रोसेस ही वैसा है। अगर कोई तुम्हें गाली देता है तो समझ जाना कि हाँ उसकी यही वही औकात ही है, वो वही सोचता ही है। और अपने माइंड में कभी अपशब्द रखना ही नहीं। अगर अपशब्द रखें तो कभी भी क्रोधित होकर वह बाहर निकल आएगा। कभी भी क्रोधित, जब आप क्रोधित होंगे तब वह बाहर निकल आएगा। अगर आपके माइंड में कोई गलत विचार है, क्योंकि जब आप क्रोधित होते हैं ना, तब आपका अपने आप पर काबू नहीं होता। आपने फील किया होगा, महसूस किया होगा कि आपका अपने आप के ऊपर काबू नहीं होता। तभी आप कुछ ना कुछ गलत लैंग्वेज यूज कर देते हैं या कुछ ना कुछ गलत बोल देते हैं, जिसको बाद में सोचकर आपको फील होता है कि हाँ मैंने ये गलत किया। अगर मैं ये नहीं करता तो मेरी लाइफ में इतना 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 प्रॉफिट होता, इतनी इतनी वैल्यू ऐड कर देता वो पर्सन, जिस पर्सन को मैंने बोला है। इसीलिए कभी क्रोधित मत हो। क्रोधित होना जरूरी है, हाँ कभी कभी। कहने का मतलब ये नहीं कि क्रोधित ही ना हो। क्रोधित होना कभी कभी लाभदायक होता है, करना पड़ता है। नहीं करेंगे तब भी सही नहीं होगा। इसीलिए सब चीज़ को, सब कार्य को एक बैलेंस बनाकर रखना चाहिए। पढ़ना भी है तो बैलेंस में, काम करना भी है तो बैलेंस में, सोचना भी है तो बैलेंस में, सब चीज़। ये नहीं कि मैं सोचने को बता रहा हूँ, दिन रात सोचते ही रहो, कुछ स्टेप भी ना उठाओ, कुछ करो ही ना। कुछ ना कुछ करना इम्पॉर्टेंट है ना, इसीलिए सोचो और करो। बिना सोचे कुछ काम ना करो। किसी ने बोल दिया ये करना है तो आप करने मत लग जाओ। सोचो कि ये काम बढ़िया है, बेटर है या नहीं, या मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा या नहीं। अगर आपने अपने आप से क्वेश्चन करना सीख लिया, सोचना सीख लिया, तो मैं गारंटी देता हूँ कि 1 साल बाद आपकी पूरी लाइफ स्टाइल चेंज हो सकती है, हो जाएगी, अगर क्वेश्चन करना सीख लिया।
अगर आपने अपने आप को कोई बड़ा पर्सन मान लिया तो आपका माइंड आपको पुश करेगा कि हाँ कुछ करो कुछ करो, क्योंकि आपको फील होने लगता है कि हाँ मेरी लाइफ में ये कमी है। अगर आपको फील हो गया एक बार कि मेरे लाइफ में इस चीज़ की कमी है, तो आप उस चीज़ को पाने के लिए पूरी शिद्दत से जुट जाएंगे।